तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम कॉपी को आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होकर के आपको अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, आप अगर ओनली हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको हिंदी में किस प्रकार से लिखना चाहिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके लिख रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके कैसे लिखना है। ओनली अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। बस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जिन्होंने लिखा है कुछ इस प्रकार से, पूरी तरीके से इन्होंने पैराग्राफ में इसको लिख दिया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को पैराग्राफ में ना लिख करके आपको किस प्रकार से लिखना होता है। देखिए, यहाँ पर ना ही आपको कोई मेन हेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना ही कोई पॉइंट आपको मिल रहा है और ना ही कोई मेन वर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में हाईलाइट किया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से अपनी बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सेक्शन वाइज ही आपको कॉपी में लिखना होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ, जब आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो कभी कभी अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन आप वी में लिख देते हैं जो कि 5 नंबर का होता है और जो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं, तो जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है उसका जो है एग्जामिनर 5 नंबर की बजाय 3 नंबर दे देता है। अगर आगे पीछे सेक्शन में आगे पीछे कोई क्वेश्चन कर देते हैं जो 5 नंबर का है वो 3 नंबर वाले सेक्शन में कर देते हैं, तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर कभी कभी 5 नंबर में 3 नंबर आपको दे देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सेक्शन वाइज ही आपको आंसर को लिखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर के बीचों बीच में आपको सेक्शन ए लिखना है। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे आपको सभी को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर सेक्शन ए आपको बीचों बीच लिख लेना है। और यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिया है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम दे रहे हैं, ये आपको पेपर के बीचों बीच में फ्रेंड्स आपको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन को नहीं आपको लिखना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको फ्रेंड्स 1 नंबर मिल जाएगा और साथ में अगर आप फार्माकोग्नोसी के स्कोप लिखेंगे जो कि 4 नंबर में आपको स्कोप लिखना होता है, तो 4 + 1 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओनली उतना ही फ्रेंड्स आपको लिखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको 5 नंबर में 10 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में से ही आपको मेन कीवर्ड सर्च करके उसका एक हेडिंग बना लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये मैंने मेन कीवर्ड यहाँ से सर्च किया और ये हेडिंग बना लिया है। इसको आप ब्लैक पेन से लिख करके इसको जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में जो डिटेल लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से, अगर फ्रेंड्स बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हम जो है हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में किस प्रकार से लिखें, हिंदी में कैसे लिखना है, साथ के साथ आपको जो मेन वर्ड होते हैं उनको कैसे लिखेंगे। ठीक है, फार्माकोग्नोसी वह सब्जेक्ट होता है जिसके माध्यम से क्रूड ड्रग्स, नेचुरल सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स और आपका जो हर्बल ड्रग्स हो गया, आयुर्वेदिक ड्रग्स हो गया और आपका जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हो गया, इसके बारे में हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन वर्ड हैं हिंदी में लिखने के साथ साथ जो मेन वर्ड हैं उनको जो है आपको, या तो अगर आप इसको ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इनको जो है जो मेन वर्ड है उनको ब्लैक पेन से लिख लीजिए, या फिर ब्लू पेन से लिखने के साथ साथ जो मेन वर्ड है उनको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हिंदी में लिखने वाले साथ जो भी छात्र हैं वो समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको देखना है, क्वेश्चन में से ही यहाँ पर जो स्कोप यहाँ पर पूछा जा रहा है, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का जो स्कोप है उसका जो मेन कीवर्ड है वो मैंने सर्च किया और यहाँ पर हेडिंग बना लिया, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के जितने भी स्कोप होते हैं सबसे पहले उनको सीरियल वाइज इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर के जो मेरे को याद आ रहे थे, कुल मिलाकर के 10 फार्माकोग्नोसी के स्कोप में लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इन 10 फार्माकोग्नोसी के स्कोप में से कोई 4
जो आपको याद आ रहे हो फार्माकोग्नोसी के 4 पॉइंट्स लीजिए और उनको सेलेक्ट करिए जो आपको याद आ रहे हैं। तो उनको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 1 पॉइंट है प्रिपरेशन ड्रग्स, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट मैंने लिया प्रिपरेशन ड्रग्स। तो फार्माकोग्नोसी की सहायता से हम दवाइयों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिटेल्स में आपको क्या लिखना है, फार्माकोग्नोसी की हेल्प से ड्रग्स की प्रिपरेशन आसानी से की जा सकती है। तो कौन कौन सी ड्रग्स बना सकते हैं हम फार्माकोग्नोसी की सहायता से? नेचुरल ड्रग्स बना सकते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो हम बना सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं लिखना है क्योंकि 4 नंबर में स्कोप आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें से आपको कुछ पॉइंट आपको बना लेने ए और बी। नेचुरल ड्रग्स के बारे में आपको लिख लेना है और सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आगे के 4 पॉइंट हैं इनको जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये हेडिंग बना करके इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसमें जो है हिंदी में लिखने के साथ साथ जो कुछ मेन वर्ड आ रहे हैं उनको जो है आपको या तो ब्लैक पेन से लिख लीजिए या फिर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते हैं। और ये 4 पॉइंट आपके जैसे ही कवर हो जाते हैं इसको फार्माकोग्नोसी के स्कोप के, तो आपको जो है 4 + 1 आपको जो है पूरा 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप पूरी तरीके से सही करेंगे, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए हमारा जो सेक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अब ये देख सकते हैं आप, एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरापेटिक यूज ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमारा एक ही रहेगा लेकिन ये डिवाइड करके हमसे पूछा जा रहा है। ये यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए A, B, C, इनमें से किन्हीं 2 को हमें करना है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है और साथ के साथ उसका जो है थेरापेटिक यूज लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको किस प्रकार से देना है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे और कौन सा आंसर दे रहे हैं आप? ए का दे रहे हैं, ये देखिए आप ए का दे रहे हैं या फिर बी का दे रहे हैं, वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। आप पहले इन तीनों में से सेलेक्ट करिए जो आपको कंफर्म याद है, उनको सेलेक्ट करिए और उन दोनों को ही आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए, गोखरू। तो गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स ब्लैक पेन से लिखिए और इसका जो डिटेल्स है वो इसका जो डिटेल्स है ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल सोर्स ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसका जो नाम है, जो प्लांट्स है, उसको जो है आपको अंडरलाइन करना है या फिर ब्लैक पेन से लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर थेरापेटिक यूज, गोखरू का थेरापेटिक यूज आपको लिखना है, ठीक है। तो थेरापेटिक यूज के आप जो है इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो 1 नंबर का आपका हो जाएगा और जो थेरापेटिक यूज है ये आधे नंबर का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बायोलॉजिकल सोर्स और थेरापेटिक यूज ये आपका 1.5 नंबर का हो जाता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन डिवाइड करके ये दो बार में पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुई तुलसी। अब ये देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये यहाँ पर आपको देखने को मिला है। पहला हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है, अब दूसरे को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी, तुलसी। तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स आपको लिखना है और जो कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, किस प्लांट से हम इसे प्राप्त कर रहे हैं, उस प्लांट का जो नाम है उसको हम देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आप जो है इसको अगर ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं या फिर इसको ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इसको जो है आप अंडरलाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका थेरापेटिक यूज आपको लिखना है, ठीक है। थेरापेटिक यूज लिखने के साथ साथ जो है आपका जो पूरी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये 1.5 नंबर का बन जाता है, ठीक है। 1.5 + 1.5 आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 3 नंबर का पूरा हो जाता है। एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे ही आपका कोई सा भी क्वेश्चन है ये पूरा हो जाता है तो बीचों बीच इस प्रकार से लाइन खींचना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं ये चीज़ लिखना है। ऐसा करने से आपका जो है जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो इस वाले आंसर में ये वाला जो आंसर आप दे रहे हो ये दोनों इसमें मिस नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर कभी कभी ये होता है कि आपका जब आपकी कॉपी चेक की जाती है तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आपका जो इम्प्रेशन है और जो लिखने का तरीका है आप बेस्ट तरीका बनाइए लिखने का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैंने लिख लिया है फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका एक ही है लेकिन इसको डिवाइड करके एक एक नंबर में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऑप्शन दिए गए ABCDE, कार्डियोटोनिक, लैक्सेटिव, डायूरेटिक, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव। इन 5 ऑप्शन में से किन्हीं 3 को सेलेक्ट आपको करना है और जो आपको कंफर्म लग रहा है, जो आपको पक्के याद आ रहे हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करिए और उन्हीं का डेफिनेशन आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम ए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्डियोटोनिक का आंसर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको इस प्रकार से लिख देनी है। देखिए ये हमने डेफिनेशन लिख दिया है कार्डियोटोनिक का, और कार्डियोटोनिक का डेफिनेशन देने के साथ साथ इसका जो फॉर एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल डिजिटेलिस और अर्जुना, ये हमारे कार्डियोटोनिक की ड्रग्स हो गई, ठीक है। ऐसा करने से जो आपका एग्जामिनर है डेफिनेशन विद फॉर एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन के साथ साथ विद एग्जाम्पल में आंसर देंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे नंबर देगा, बिल्कुल भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर, जैसे हमारी ये डेफिनेशन पूरी हो गई तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से लाइन खींच देना है, ठीक है। ये लाइन जैसे ही हम खींचते हैं उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन हमारा 6 ही रहेगा, लेकिन इसका जो है वी जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा हो गया। कार्डियोटोनिक हमने पूरा कर लिया है। अब हम दे रहे हैं लैक्सेटिव का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का लैक्सेटिव वी का आंसर दे रहे हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन आपका हो जाएगा और डेफिनेशन के साथ साथ डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये इस प्रकार से जैसे ही आपका ये पेपर पूरा भर जाता है तो आपको PTO लिख देना है, ये ठीक। PTO लिखने से आपका जो एग्जामिनर है इस प्रकार से पेपर को टर्न करेगा। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे 6 आ गया आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कौन से का दे रहे हैं, C का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C में क्या पूछा रहा है, डायूरेटिक्स की डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, और विद एग्जाम्पल, ठीक है। डायूरेटिक गोखरू, मैनिटोल और फुरोसिमाइड, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है इम्प्रेस होकर के आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक।